जहां भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक ऐलान करके दुनिया में एक तूफान बर्पा किया हुआ है, वहां भारत के अंदर बीसीसीआई के अंदर एक अलग ही गुस्सा और एक तूफान की जो एक आग है ना, वो मची हुई है। वो मची हुई ये है कि क्या किया भारतीय क्रिकेट टीम ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गई। क्या किया भारतीय क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई करने के ऑलमोस्ट नियरेस्ट थी, अब उससे काफी दूर जा चुकी है। 6 घंटे की मीटिंग हुई बीसीसीआई में और सारे करता धरता बैठे, सवालात हुए, पूछे भाई आपने जो जो मांगा, प्लेयर्स से, कप्तान से, कोच से, सिलेक्टर से, जो जो आपने मांगा हमने आपको दिया। फंड से लेके, प्लेयर की फिटनेस के लेवल से लेके, इक्विपमेंट से लेके, फैसिलिटी से लेके, आपको पावर से लेके सब कुछ आपको दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब हमारे बॉर्डर गवास्कर सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है जैसे कि किसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो जो आपने जीत के क्वालिफाई करना है। यानी कि भारत को 5 में से 4 जीतना है तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई कर सकती है। अदरवाइज वो या तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर, या तो वो वेट करे कि कौन आ रहे कौन जीते तो उसके बदौलत क्वालिफाई कर सकती है। अदरवाइज भारत के पास और कोई चारा नहीं है। उसी में एक और खबर ये आई कि और बहुत शदीद गुस्सा भी पाया जा रहा है, सुनील गावस्कर तक ने ये बोल दिया कि जब रोहित शर्मा फैमिली इश्यूज की वजह से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ और पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, या शायद खबर तो ये कि शायद दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर जसप्रीत बुमराह जो वाइस कैप्टन है और उनको जो टेम्परेरी एक्टिंग कैप्टन फॉर द फर्स्ट टेस्ट और द सेकंड टेस्ट होंगे, उससे बेटर है कि उनको ही कप्तान बना दिया जाए वाइट बॉल का पूरी सीरीज के लिए। ये है सुनील गावस्कर ने खुद अपने अपने उनके अल्फाज है कि किसी मीडिया चैनल पे वो फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आधा तीतर आधा बेटेर की क्या फर्क पड़ा है कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप जसप्रीत बुमराह को टोटली पूरी सीरीज का कप्तान बनाए और बाद में रोहित ज्वाइन कर ले बेशक एज अ प्लेयर, लेकिन ये करना कि 2 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, आखिरी 3 टेस्ट मैच में रोहित आ जाएंगे, रोहित की कोई फैमिली इश्यूज है, उनकी जो उनकी फैमिली में कोई विलादत होनी है और शायद 18-22 नवंबर के दरमियान है कुछ, और जो पहला टेस्ट मैच है वो 22 से शुरू होगा, खत्म 26 को हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट और पहला टेस्ट जब खत्म होगा, जो दूसरा टेस्ट जो है ना 8 दिन के बाद, 8-9 दिन के बाद शुरू होगा, वो एक लंबा गैप है। शायद उसके बाद रोहित शायद ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो फैसला हुआ था ये उस वक्त फैसला हुआ था जब न्यूजीलैंड की सीरीज नहीं हुई थी और उस वक्त भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट कप्तान जो है बहुत रिलैक्स थे और उन्होंने कहा यार न्यूजीलैंड को तो मात देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनकी सारा जो है ना मट्टी पलीत कर दी, सारी प्लानिंग की। अब भारत के साथ मसला ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी टीम उतारी है, बड़ी तगड़ी टीम उतार ली है। अब भारत इस वक्त जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल पे राइट नाउ है ना, वो है दूसरे नंबर पे और उसके बहुत नियरेस्ट पॉइंट पे करीब है तीसरे नंबर पे श्रीलंका और उससे नियरेस्ट पॉइंट पे करीब है न्यूजीलैंड। तो असल टक्कर भारत ऑस्ट्रेलिया, अगर भारत को मार देता है ना 2 टेस्ट भी, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए राह आसान हो जाएगी, पहुंचेगा नहीं, राह आसान हो जाएगी मेरे बड़े। और अगर भारत 5 टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट मैच में से भी कोई एक भी जीतता है या 2 भी जीतता है, तब भी भारत क्वालिफाई नहीं कर सकेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सो भारत ने अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। खासतौर पे सबको उम्मीद थी कि अगर सीरीज हार गए थे न्यूजीलैंड से तो कम से कम तीसरा टेस्ट मैच तो जीत जाते, ताकि एक प्रेशर कम होता और बॉर्डर गवास्कर सीरीज में 4 के बजाय 3 जीतना होता 5 में से। लेकिन वो सिचुएशन भी खराब हो गई और अब सब सवाल ये उठ रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात, ये बात कंफर्म हो गई है कि ये अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसके चांसेस अब बिल्कुल भी 20% है, तो आप भारतीयों को ये बता दूं या दुनिया में जो भी क्रिकेटिंग फैन देखते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं और भारत को की क्रिकेट टीम के मैचेस को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ये सीरीज रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन लोगों की आखिरी सीरीज होगी भारत को रिप्रेजेंट करने की। उसके बाद ये टाटा बाय बाय हो जाएंगे और ये आपको रेड बॉल क्रिकेट में भी नजर नहीं आएंगे। और उसके बाद जो गौतम गंभीर है, उनको जितनी, बेशक उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उनको जितनी इस वक्त फुल पावर दी गई है, शायद जो खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट अबाउट इंडियन मीडिया रिपोर्ट, शायद
गौतम गंभीर से जो है ना उनको बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ओपन हैंड नहीं दिया जाएगा। हालांकि भारतीय मीडिया में तो ये सब भी लिखा है शायद गौतम को फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन गौतम को फारिग नहीं किया जाएगा। गौतम को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि गौतम खुद ही डिजाइन करके भाग जाएंगे। ये एक सामने की सोच नजर आ रही है और भारत इसमें बहुत मुश्किल में है। जो हालात कहते हैं ना कि कभी किसी के हालात कंफर्म पक्के नहीं होते, हालात बदलते देर नहीं लगती, और भारत के साथ वही हुआ। जो भारत के अच्छे हालात चल रहे थे वो भारत के बुरे हालात अब शुरू हो चुके हैं। एज अ क्रिकेटिंग टीम की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड T20 क्या जीता भारत, वर्ल्ड कप जो जीता, उसके बाद श्रीलंका में T20 तो जीत गया था, श्रीलंका में व्हाइट वॉश हुआ वनडे सीरीज। फिर बांग्लादेश ने थोड़ा उनको टफ टाइम दिया लेकिन बांग्लादेश को मात दे दी। फिर न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड ने तो उनको इतनी बड़ी मात दी कि उनके ना दिमाग रोशन हो गया पिट पिट के, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, सब तवा बर्बाद हो गए। भारतीय बैटर्स के साथ मसला क्या आ रहा है, एक तरफ उनसे स्पिन नहीं खेली जा रही, दूसरा मसला उनके साथ ये आ रहा है कि उनसे जरा सी बॉल जहां हिल रही है ना तो भारतीय बैटर्स नाच रहे हैं, वो यानी कि सीम हो रही है बॉल, और बॉल जरा सी बॉल तेज होकर बाउंस होकर निकल रही है, वो भी भारतीय बैटर्स को मुश्किल दे रही है। भारत के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव साइन ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह मारा है, और ये वही प्लेयर्स थे, वही पैट कमिंस, वही हेजलवुड, वही स्टार होते हुए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज मारी है। तो भारत के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव साइन ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर्स हैं, एज अ बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, बैटर भी, वो कोई भी फॉर्म में नहीं है। चाहे लेगुशो हो जाए, स्मिथ हो जाए, चाहे फास्ट बॉलर्स हो जाए, कोई भी नहीं। हाँ, अभी ट्रेविस हेड जो टुल्ले, भारतीय जिसको टुल्ला कहते हैं, वो अगर खेल गया, जो कि हमेशा भारत के अगेंस्ट चलता है, अगर वो खेल गया तो वो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर दे सकता है। अदरवाइज भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन सिर्फ ये आया, वो एक हल्की सी सूरज की किरण होती है, वो ये नजर आई कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम भी सफर कर रही है, क्योंकि उनको पाकिस्तान 22 साल बाद उनकी सरजमीन पे वनडे सीरीज हरा के चला गया। अभी T20 बाकी है, लेकिन T20 में उनकी A टीम खेल रही है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस अपने बंदों को रेस्ट दिया फॉर द बॉर्डर गवास्कर सीरीज। तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई है, और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स इंडियन का ये कहना है कि जसप्रीत बुमराह ही को कप्तान बना देना चाहिए था बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, और रोहित शर्मा को रिप्लेस कर देना चाहिए था। अब लेकिन फैसला ये है कि 2 टेस्ट मैच के लिए, अब मैं अभी पहले का तो कंफर्म कर सकता हूँ, हो सकता है दूसरे में रोहित वापस आ जाए, लेकिन अभी तक की यह खबर है कि शुरू के 2 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। और इस वक्त सबसे पहले जो भारतीय टीम से भी पहले पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, वो है विराट कोहली, और विराट कोहली पहले ही मेलबर्न पहुंच चुके हैं। और अब देखना यह है कि भारतीय टीम यहाँ से पहुंचती है। सबसे बड़ी बात, लोगों का कहना है कि आपने जो रिहाने को लेना था उसको नहीं लिया, तो ये चीज़ें मसले ज़रूर करती है। और आगे देखते हैं भारतीय बैटर्स किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं। KL राहुल, आपने देख लिया भारत ए ने क्या कोलैप्स की है ऑस्ट्रेलियन ए के सामने, जो 4 रोज़ा मैच था, और बदतरीन शिकस्त दी ऑस्ट्रेलियन ए ने इंडियन ए को, और बहुत 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 बड़ी साइन हो चुका है भारत के लिए। और जहाँ ICC का एक तबाही मचाई हुई है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, वहाँ अपनी भी एक मटिया वली की हुई है भारत ने। देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।